कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कहीं से भी टाइम निकाल कर आपके लिए साइंस की वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो आज मैं आ गया हूँ एक नई साइंस के वीडियो को लेकर, और आज का हमारा नया टॉपिक है क्लॉथिंग मटेरियल्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये जान लेते हैं क्लॉथिंग मटेरियल्स का मतलब क्या होता है। क्लॉथिंग मतलब कपड़े या कपड़े पहनना, और मटेरियल्स मतलब चीज या सामान। तो मतलब क्लॉथिंग मटेरियल्स का मतलब कपड़े बनाने वाली चीजें। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। तो अब ये जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग के बारे में। तो बहुत सालों पहले हम इंसान इस धरती पर कदम रखे थे। और एक और बात बता दूं आपको, जैसे फूड हमारे लिए एक बेसिक नीड है, वैसे ही हमारे लिए क्लॉथ्स या क्लॉथिंग भी एक बेसिक नीड ही है। तो बहुत सालों पहले जब इंसान हमारी दुनिया में आए थे, इस दुनिया में, तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि प्लांट्स को ग्रो कैसे करते हैं, और उन्हें कपड़े पहनने भी नहीं पता थे कि कपड़े होते क्या हैं। तो बहुत सालों पहले वो लोग किसी पत्ते या किसी ब्रांचेस से अपने आप को ढक लिया करते थे, और 50,000 ईयर्स अगो उन्हें यह पता चला कि एनिमल्स स्किन से भी हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स स्किन को वियर करना स्टार्ट कर दिया, और लगभग 30,000 ईयर्स पहले कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा या ढूंढा कि कैटल्स या शीप को पालने से हमें ऊल्स और बहुत सारे नेसेसरी थिंग्स भी मिलते हैं। और करीब 6,000 ईयर्स पहले, 6,000 ईयर्स पहले वो लोग जब क्लॉथ्स पहनते थे, तब उसे अच्छे से या अपने पूरे बॉडी को कवर उतनी ठीक से नहीं रख पाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग किसी भी एनिमल स्किन को या किसी भी लीव्स या ब्रांचेस को अपने ऊपर स्टिच मतलब अच्छे से खोस लिया करते थे, या सिर्फ रैप कर लिया करते थे, लपेट लिया करते थे। ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। और अब आ जाते हैं हम लोग फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं फाइबर क्या होता है। अगर हम लोग जो क्लॉथ पहनते हैं, उन सब में बहुत सारे मटेरियल्स, फाइबर्स या फैब्रिक्स का यूज होता है, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा। तो ये सब जो रॉ एंड थिन मटेरियल्स है, इन्हीं सब को हम फाइबर्स बोलते हैं। और अब फैब्रिक के बारे में जान लेते हैं। जब फाइबर थ्रेड या यार्न में स्पन होता है, तो उसे हम लोग फैब्रिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स के बारे में। हम लोग जितने भी क्लॉथ पहनते हैं, उन सब में दो तरह के फाइबर्स यूज होते हैं। पहला तो नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड सिंथेसिस फाइबर। ओके फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें एनिमल्स या प्लांट्स से मिलते हैं, लाइक कॉटन जो कि हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क जो कि हमें एनिमल से मिलता है, और जूट
वो भी हमें प्लांट से मिलता है। तो ये सब हो गए कुछ नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स। अब हम लोग देखते हैं सिंथेसिस फाइबर के बारे में। तो सिंथेसिस फाइबर क्या होता है? ये सिंथेसिस फाइबर वो फाइबर होता है जो मेड बाय ह्यूमन होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसे बनाने में बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, लाइक पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन एटसेट्रा। सो ये सब हो गए कुछ सिंथेसिस फाइबर के एग्जांपल्स। अब हम लोग प्लांट फाइबर्स के बारे में जानते हैं। तो प्लांट फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये प्लांट फाइबर नेचुरल फाइबर भी होते हैं। जैसे एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उसी में से ये प्लांट फाइबर्स हैं, ये ज्यादातर ये यूज होते हैं। तो इसके कुछ मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ, लाइक कॉटन, जूट एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, सो प्लांट फाइबर जो होते हैं उनमें से सबसे कॉमन फाइबर हमारा होता है कॉटन। यस गाइस, कॉटन, जो कि हम गर्मी में जो ये टी शर्ट पहनते हैं वो असल में कॉटन का ही बना होता है। और ये जो कॉटन है उसकी जो प्लांट की जो हाइट होती है वो 0.6 मीटर से 1.5 मीटर तक पहुंच सकती है। और हमारे इंडिया में इसे मई से सितंबर तक इसको प्लांटिंग किया जाता है और अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इसके बाद आपको एक फैक्ट बताऊं गाइस, ये जो कॉटन होता है ये गर्मी में हमें कूल रखता है और ठंडी में हमें वार्म रखता है। अब आप लोग पूछोगे कैसे? तो इसका जवाब है कि जब हम लोग ये टी शर्ट पहनते हैं तो वो तो बहुत पतली होती है, और ये तो कॉटन से ही बनी होती है और बहुत पतली भी होती है, तो इसलिए हमें उसमें से ज़्यादा गर्मी ही नहीं लगती है। और आप लोग जो ठंड में स्वेटर या जैकेट पहनते हैं उसमें भी कॉटन का यूज़ होता है, लेकिन ये जो हमारे टी शर्ट है उसमें थोड़े पतले स्टाइल से कॉटन लगा हुआ होता है, और जो जैकेट्स या स्वेटर होते हैं उसमें ज़्यादा कॉटन होता है। उससे हमारे बॉडी में वार्म या हीट प्रोड्यूस होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा बॉडी कॉटन की वजह से गर्मी में कूल होता है और ठंड में वार्म होता है। ओके फ्रेंड्स, सो अब है हमारा 6 पॉइंट, प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। तो अब ये जान लेते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन होते क्या है। तो प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन का मतलब होता है कि कॉटन को प्रोसेसिंग करना, मतलब उसकी प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्यूइंग। ओके फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं स्यूइंग क्या होता है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि स्यूइंग होता क्या है? ये पहली बार नाम सुना होगा। मैं आपको बता दूं, जब यार्न को बनाने की जो प्रोसेस होती है, किससे? बाय ट्विस्टिंग टुगेदर फाइबर्स, मतलब फाइबर्स को एक दूसरे को ट्विस्ट करते हुए जो यार्न को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग स्यूइंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अब हमारा सेकंड नंबर पे है गिनिंग। अब ये जानते हैं गिनिंग क्या होता है। गिनिंग एक बहुत ही अलग वर्ड है। सो अब जो ये गिनिंग होता है, जब कॉटन के अंदर से सीड को सेपरेट यानी कि अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग गिनिंग कहते हैं। मतलब जैसे जब कॉटन प्लांट से निकलता है तो प्लांट
तब जो सीड्स होते हैं वो कॉटन से कवर होते हैं पूरे, और जब उसको निकाल लिया जाता है तो जब पूरे कॉटन के साथ उसको निकाल लिया जाता है तब उसमें से उस सीड्स को कॉटन के साथ सेपरेट करना पड़ता है, मतलब यानी कि अलग करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हमारा थर्ड नंबर पे है प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन का। अब हमारा थर्ड नंबर पे है वीविंग। अब ये जान लेते हैं वीविंग का मतलब क्या होता है। वैसे आप बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता होगा, लेकिन जब मैंने ये वर्ड बताया तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जब आगे बताऊंगा तब आपको सब समझ आ जाएगा। तो वीविंग का मतलब मैं आसान शब्द में बता दूं, बुनना। अब मुझे पता है कि आप सभी को समझ आ गया होगा, तो अब थोड़ा और आगे जाके बताता हूँ कि जब हम लोग बुनते हैं, जब किसी चीज को या जब किसी यार्न को एक दूसरे के ऊपर कवर करते जाते हैं और एक दूसरे के नीचे फिर एक दूसरे के ऊपर करते जाते हैं कवर, तो उसको बोलते हैं हम लोग वीविंग, यानी कि बुनना। जैसे आपकी दादी या नानी स्वेटर बुनती है आपके लिए, वैसे ही इसका मतलब होता है वीविंग। तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे पता था कि आप सभी को पता होगा, लेकिन इस वर्ड को सुनते हुए आपको समझ नहीं आया होगा। तो हमारा प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन भी खत्म हो गया। अब हमारा जो लास्ट यानी कि 7th नंबर पे जो है उसका नाम है जूट। अब ये जान लेते हैं कि जूट क्या होता है। सो गाइस, जूट भी एक नेचुरल फाइबर या और प्लांट फाइबर ही है, और ये जो जूट है, ये जो फाइबर है, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो और इसके बारे में बताऊं कि ये फरवरी से मई तक इसको सो किया जाता है, यानी कि बोया जाता है इसके सीड को। ओके फ्रेंड्स, और 4 to 5 यानी कि 4 से 5 महीने तक इसको प्लांटिंग किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, और एक बात बता दूं कि हमारे इंडिया में इससे ये मेनली आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार में ही ये मेनली प्लांटिंग इसका किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है, और मैं इस क्लॉथिंग मटेरियल्स का पार्ट 2 लेके आऊंगा। ये तो था पार्ट 1। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के लेके। वो मैं अगले हफ्ते डाल दूंगा। तो तब तक के लिए हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और वेट गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। मुझे पता है आप लोग कोई भी सिर्फ वीडियो देख के चल जाता है और सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वीडियो ही बनाना नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस प्लीज कर दीजिए सर, गाइस प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, तो उससे मैं बहुत जल्दी वीडियो बना सकता हूँ। जैसे मैंने साइंस की वीडियो करीब 1 महीने पहले डाली थी, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा लाइक्स ही नहीं किए थे या सब्सक्राइब ही नहीं किए थे। तो गाइस जल्दी से बहुत सारे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाकर हमें सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ताकि मैं बहुत जल्दी वीडियो बना सकूं, क्योंकि मैंने उस पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते रहेंगे तो मैं जल्दी से कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो पिछले हफ्ते वीडियो आने ही वाली है, तो आप लोग जल्दी से बहुत सारे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।